हेलो, मैं आज आपको मायोपिया कंट्रोल के बारे में बताऊंगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चे लोगों को माइनस नंबर है, हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े मोटा मोटा चश्मा पहनते हैं, माइनस नंबर पहनते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये जानना है कि मायोपिया क्या होता है। मायोपिया जो है इसमें माइनस नंबर होते हैं आंखों में। दूर का जो है वो धुंधला होता है और नज़दीक में क्लियर विजन रहता है। तो और ये जो होता है दिन ब दिन मायोपिया जो है माइनस नंबर जो है वो बढ़ रहा है। जैसे नंबर बढ़ रहा है या आ रहा है, उसका कारण क्या होता है, कॉजेस क्या है, उसके बाद मैं आऊँगी। हम लोग जो टेस्ट करते हैं उसके बाद आती हूँ ट्रीटमेंट ऑप्शंस में, या क्या क्या ऑप्शंस थे जो इसमें हम मायोपिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कारण जो है, कॉजेज जो है, फर्स्ट आता है हेरिडिटी। अगर मम्मी पापा रिलेटिव या घर के किसी सदस्य को माइनस नंबर है तो बच्चे में माइनस नंबर आने का चांसेस रहता है। उसके बाद आता है जो बहुत टाइम हम डिजिटल स्क्रीन यूज़ करते हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए या लैपटॉप यूज़ करते हैं, नज़दीक का काम ज़्यादा करते हैं, तो आँख जो है वो बहुत स्ट्रेस करता है नज़दीक देखने के लिए, तो इसके कारण भी हो सकता है। फिर आउटडोर एक्टिविटी भी बहुत कम हो गया है अभी, सन एक्सपोज कम हो गया है, एंड ठीक से फूड हैबिट भी नहीं होता है, हेल्दी फूड हैबिट्स भी कम हो गया है। तो ये सारे कारण से माइनस नंबर आ सकता है और ये बॉडी ग्रोथ के साथ साथ माइनस नंबर भी बढ़ सकता है। तो इसमें जो है हम टेस्ट क्या क्या करते हैं। टेस्ट में जो हम फर्स्ट कोई भी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप जाओगे, आई हॉस्पिटल में, तो वो पहले ही आपके नंबर्स चेक करेंगे, बच्चों का विजन चेक होगा। उसके बाद आंखों में साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप डाला जाता है, तो उसमें मसल्स पूरा रिलैक्स होते हैं, एंड उसके बाद एक्चुअल में पावर कितना है वो टेस्ट किया जाता है। उसके बाद हम आंखों का जो लेंथ है, एक्सियल लेंथ बोलते हैं, तो वो ए स्कैन होता है, तो उसके द्वारा आंखों का लेंथ कितना है वो देखा जाता है। और ये हम पीरियोडिकली करते हैं, हर 3 महीने में या 6 महीने में भी हम आंखों का स्कैनिंग करते हैं, क्योंकि उससे समझ में आता है कि आंखों का जो आईबॉल का जो ग्रोथ है ये कितना हो रहा है। अगर आईबॉल का ग्रोथ हो रहा है और नंबर भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स हमको समझ में आ रहा है कि ये ग्रोथ हो रहा है, उसके कारण भी नंबर बढ़ रहा है। तो ये भी हम टेस्ट करके देखते हैं। उसके बाद हम जो ट्रीटमेंट ऑप्शन में जाते हैं तो पहले ही फर्स्ट ऑप्शन जो है, हम जो नंबर के जो चश्मे हैं, तो चश्मा स्पेक्टेकल पहले प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद आता है कि एक स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, जो आंखों में कॉन्टैक्ट लेंसेज के जैसा ही है वैसे ही पहनना है। उसमें भी आई बॉल का जो ग्रोथ है वो उसको कंट्रोल करता है, उसको शेप देता है कॉर्निया को, ताकि वो नंबर जो है वो ज़्यादा ना बढ़े, उसको कंट्रोल कर सके। उसके बाद आता है लो डोज एट्रोपिन, जो बहुत ही लो डोज होते हैं और वो मोस्टली रात को रिकमेंड किया जाता है। उससे क्या होता है कि एट्रोपिन से जो मसल्स रहते हैं, आंखों का जो मसल्स रहते हैं, बच्चों में बहुत एक्टिव रहता है, बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, वो मसल्स को रिलैक्स करते हैं, ताकि आंखों में जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए एंड माइनस नंबर भी कंट्रोल किया जाए। उसके बाद हम एडवाइस करते हैं कि बाहर आउटडोर एक्टिविटी करो, बाहर जाके खेलो, एंड उसके बाद सन एक्सपोज लेना चाहिए, जैसे कि मॉर्निंग जो सनलाइट होते हैं वो प्रेफर किया जाता है, ताकि सन एक्सपोज अच्छे से मिले। तो ये सारे जो है ये सारे स्पेशलिटी रहता है। एंड उसके बाद आता है कि एक स्पेशल लेंसेज रहते हैं, मतलब वो जो है वो चश्मा का लेंसेज होता है, ग्लासेस, उसमें जो रहते हैं वो पेरिफेरल डिफोकस लेंसेज बोलते हैं। मतलब पेरिफेरी में जो है, लेंस के पेरिफेरी में जो है प्लस नंबर है और सेंटर में जो है वो माइनस नंबर है। उसका मैकेनिज्म होता है कि वो ठीक तरह से आपकी आंखों के हिसाब से ठीक तरह से वो लाइट रेज जो है वो रेटिना में फोकस करते हैं। तो इसके कारण भी नंबर जो है जितना बढ़ना, मतलब ज्यादा अगर बढ़ रहा है तो मे बी कम बढ़ेगा, पूरा ही खत्म हो जाएगा बढ़ना, ऐसा नहीं हो सकता है। जो सपोज किसी को ज्यादा नंबर बढ़ रहा है, मतलब किसी को -2 ऐसा बढ़ रहा है, तो उसको मे बी -0.75 या -1 तक बढ़ सकता है। तो वो ये सारे जो ऑप्शंस है, ये इससे भी मायोपिया को कंट्रोल किया जाता है।
जो है वीडियो मेरे अवेयरनेस के लिए है, मायोपिया कंट्रोल अवेयरनेस के लिए है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप कमेंट करो, आगे भी मैं और भी जानकारी